हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूं आप लोग कुशल मंगल होंगे। तो आइए 14 अगस्त की करंट अफेयर्स में देख लेते हैं कि आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं। पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, मॉडल सौर ग्राम योजना के तहत पूरे भारत में प्रति जिले में कितने मॉडल सौर गांव विकसित किए जाएंगे? ए ऑप्शन 5, बी 1, या सी 3, या डी 2। तो ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर है बी। हर जिले में एक गांव को विकसित किया जाएगा। किसके आधार पर? सौर ग्राम कार्यक्रम के तहत। ठीक है। अगर इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखें तो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जो प्रोग्राम का पूरा नाम है, एक मॉडल सोलर विलेज के नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा इसे लॉन्च किया गया। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया? तो न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। इंग्लिश में कई बार ये चीजें आसान हो जाती है, मंत्रालय याद करना, वही हिंदी में थोड़ा कठिन होता है। इसका उद्देश्य क्या है? अगर हम इसके एम की बात करें ना, तो भारत के प्रति जिले में एक मॉडल गांव, सौर गांव बनाना है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। पर डिस्ट्रिक्ट, 1 मॉडल सोलर विलेज पर डिस्ट्रिक्ट, ये आपको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री ने 13 फरवरी 2024 को इस योजना को लॉन्च किया था। प्रश्न आ सकता है कब लॉन्च हुआ था? तो 2024, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना रूफटॉप सोलर स्थापित करने और 1 करोड़ परिवारों के लिए हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करने की शुरुआत की गई है। तो पूछा जा सकता है कितने परिवारों को? 1 करोड़। ठीक है, 1 CR प्रति मंथ। कितना? 300 पर मंथ, ये आपको ध्यान रखना बिजली। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रवांडा के राष्ट्रपति के रूप में किसे शपथ ली है? ए पॉल कगामे, बी लुइस मॉन्टेनेग्रो, सी गैब्रियल अट्टल, या डी साइमन हारिस। तो ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर है ए पॉल कगामे। में हाल ही नहीं, चौथी बार, 4th टर्म है इनका, ये आपको ध्यान रखना है। शपथ ली है कहां की? रवांडा के प्रेसिडेंट की। वहीं लुई मॉन्टेनेग्रो की अगर हम बात करें तो अगली स्लाइड पे मैं आपको इनका बता दूंगा, लेकिन यहां पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है गैब्रियल अट्टल, जो कि फ्रांस के, ध्यान रखिए, फ्रांस के सबसे युवा, ठीक है, यंगेस्ट प्रेसिडेंट हैं। साथ में पहले ये गे, जिसे बोलते हैं ना, समलैंगिक राष्ट्रपति हैं। ये आपको ध्यान रखना है। आइए इसके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी अभी हाल ही में प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर नियुक्त हुए उन सबको यहां देख लेते हैं। जैसे कोमोरोस के प्रेसिडेंट अजाली असोमानी नियुक्त हुए हैं। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य कहां पर है? कांगो, ये सारे देश आपने देखा होगा अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो वहीं जुडिस सुमिनावा तुलुका हुए हैं। सेनेगल के राष्ट्रपति बसीरो डियोमाय फेक हुए हैं। अल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट नया बुकेले नियुक्त हुए हैं। वहीं मेक्सिको के राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाब हुए हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक बार मैं रवांडा का चाहता हूं आप मैप जरूर देख लीजिए। ये देखिए, ये है रवांडा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आइए इसी के साथ अगली स्लाइड पे देखते हैं और कौन कौन सी नियुक्तियां हुई हैं। तो आइसलैंड के पीएम बने हैं बेनर्जी बेनेडिक्सन। फ्रांस के सबसे युवा और पहले समलैंगिक राष्ट्रपति बने हैं गैब्रियल अट्टल। फिनलैंड के प्रेसिडेंट बने हैं अलेक्जेंडर स्टब। पुर्तगाल के पीएम बने हैं लुई मॉन्टेनेग्रो। वहीं आयरलैंड के नए पीएम बने हैं साइमन हारिस। ये आपको ध्यान रखना। अच्छा, कमला हारिस से कंफ्यूज मत होना। कमला हारिस कौन है? कमला हारिस अभी राष्ट्रपति के पद के लिए लड़ रही हैं यूएसए में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। हंगरी के राष्ट्रपति तमास सुल्याक बने हैं। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति बने हैं पीटर पेलेग्रिनी। मिस्र के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं अब्दुल फतेह अल सीसी। इसके साथ अगर एक बार इसका मैप जरूर देख लीजिए, क्यों कई बार पूछ लिया जाता है कि ये कंट्री कहां पर है, आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। जैसे मैंने अभी जो आपको कंट्री बताया, जैसे जर्मनी ये रहा, ठीक है, आपका पोलैंड ये रहा, नॉर्वे ये रहा, स्वीडन ये रहा, इनकी जो कैपिटल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। किस टीम ने महिला हॉकी इंडिया जूनियर अकादमी चैंपियनशिप 2024 जीती है? तो अभी हाल ही में ना जूनियर एकेडमी चैंपियनशिप हुई थी, तो वही पूछा गया किसने इसको जीती है। ए घुनमायरा राइज, एक टीम के नाम है, या सेल हॉकी एकेडमी, या सी राउंडॉग्स पंजाब, या डी नवल टाटा। तो इसका सही उत्तर है डी नवल टाटा। ये ध्यान रखिएगा, उड़ीसा की टीम है। कहां की है? उड़ीसा। ये आपको ध्यान रखना है। वही इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा कि फुटबॉल में जो हाल ही फिलहाल में भी जितनी भी हुई है ना, सारा हम यहां पर रिवाइज कर लेते हैं। जैसे वर्ष की सर्वश्रेष्ठ टीम अगर पूछा जाए 2024 की, कौन सी है? मैनचेस्टर सिटी। ध्यान रखिएगा, सिटी की बात हो रही है, मैनचेस्टर यूनाइटेड एक टीम है, वो नहीं है। वेलन डियोर पुरस्कार 2024 किसे मिला था? तो लियोनेल मेस्सी, जो कि अर्जेंटीना के प्लेयर हैं। वेलन डियोर पुरस्कार महिला मिला था एटेना बोनाटी को, जो कि स्पेन की हैं। 21वां फीफा वर्ल्ड कप 2022, इसका शुभंकर कहां हुआ था? ईसा। ठीक है, अर्जेंटीना ने जीता था और फ्रांस हारा था इसमें, ये ध्यान रखा फाइनल में। तो शुभंकर मतलब मस्कट क्या है इसका? ईशा।
वही 22वां फीफा वर्ल्ड कप 2026 यूएसए में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। कनाडा, सॉरी यूएसए में होगा, 2026 में होगा 22वां, और कनाडा और मेक्सिको ये दो कंट्रीज को आयोजित करेंगी। वहीं 23वां फीफा वर्ल्ड कप 2030 स्पेन, पुर्तगाल, मोरक्को और अर्जेंटीना, पैराग्वे, उरुग्वे ये सब करेंगी। वहीं 24वां संस्करण जो उसका होगा 2034 में सऊदी अरेबिया करेगा इसे होस्ट। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल की होती है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, डुरांड कप, आपके लिए होमवर्क है कि डुरांड कप किससे संबंधित है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। वही 132वां डुरांड कप ना मोहन बागन ने जीता था, आपका आंसर यहां मिल ही गया, ईस्ट बंगाल को हराया था। बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड इंग्लैंड की मैरी अप्स फुटबॉलर हैं, उनको मिला था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि हर साल विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा विश्व की बात हो रही है, ठीक है। ए 12 अगस्त, बी 10 अगस्त, सी 13 अगस्त या डी 11 अगस्त। ध्यान रखिए इसका सही उत्तर है सी, 13 अगस्त को प्रतिवर्ष यह मनाया जाता है। तो इसके साथ साथ आइए अगस्त में जितने भी डे इंपॉर्टेंट है उन सबको यहां रिवाइज कर लेते हैं। जैसे 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतराही दिवस मनाया जाता है। 1 अगस्त को हम वर्ल्ड वाइड वेब डे भी मनाते हैं, WW जो कहते हैं ना सर्च इंजन उसका। 1 अगस्त को हम वर्ल्ड लंग कैंसर डे भी मनाते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, विश्व फेफड़े का कैंसर का दिवस। वहीं 3 अगस्त को इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे, ध्यान रखिएगा यही इंपॉर्टेंट बता रहा था मैं। 3 अगस्त को इंडियन ऑर्गन और 13 अगस्त को वर्ल्ड ऑर्गन, ठीक है। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस। हिरोशिमा क्या है, जापान में एक सिटी है जिसपे यूएसए ने कौन से एटम बम गिराया था, फैटमैन नाम से, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं 7 अगस्त को हम नेशनल हैंडलूम डे मनाते हैं और 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस भी मनाते हैं। 8 अगस्त को हम भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाते हैं, याद है ना, क्विट इंडिया मूवमेंट गांधी जी द्वारा। कब आया था क्विट इंडिया मूवमेंट, 1942। वहीं अंतरराष्ट्रीय आदिवासी दिवस कब मनाते हैं, इंडिजिनस पीपल जिसे बोलते हैं। 9 अगस्त को हम नागासाकी डे मनाते हैं, जो कि नागासाकी दूसरा एटम बम था जो कि जापान पे यूएसए द्वारा गिराया गया था। 10 अगस्त को हम वर्ल्ड लायन डे मनाते हैं। 12 अगस्त को हम वर्ल्ड यूथ डे मनाते हैं, साथ में वर्ल्ड एलिफेंट डे भी। 13 अगस्त को मैंने आपको बता ही दिया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के 78वें स्वतंत्र दिवस 2024 की थीम क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आ सकता है। ए प्रोग्रेसिव इंडिया, बी विकसित भारत, सी विजन 2047 या डी वसुधैव कुटुंबकम। तो ध्यान रखिए इसका सही उत्तर है बी विकसित भारत, ये आपको ध्यान रखना है। तो वहीं इसके साथ साथ आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि ये बताइए कि जब हमारा देश आजाद हुआ था उस टाइम के वाइसराय कौन है, वाइसराय कौन थे। तो अंतिम वाइसराय आपको पता ही है कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन, ये आपको ध्यान रखना। अच्छा, पहले वाइसराय कौन थे, ये भी ध्यान रखना, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आ जाता है। अच्छा, अगर मैं आपको ऑप्शन एक होमवर्क प्रश्न दे रहा हूं, आप ये बताइए आजाद भारत के पहले वाइसराय कौन से थे, कमेंट कीजिए। आइए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में NFCSF चीनी उद्योग संगोष्ठी कहां आयोजित किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शुगर इंडस्ट्री सिंपोजियम अभी कहां हुआ था। ए दिल्ली, बी गोवा, सी असम या डी उत्तराखंड। ध्यान रखिए इसका सही उत्तर है ए, दिल्ली में अभी हाल ही में ये सिंपोजियम हेल्ड हुआ था, ठीक है। अच्छा, उसी के साथ इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर देखें तो गृह मंत्री ने सहकारी चीनी मिलों के लिए एथेनॉल उत्पादन के लिए 2 साल का लक्ष्य निर्धारित किया। एथेनॉल क्या होता है, आपको पता है पेट्रोल और डीजल में ब्लेंडिंग होती है, मिलाया जाता है। तो एथेनॉल गन्ने से बनता है, किससे बनता है, गन्ने से, सबसे मुख्य है इसका गन्ना। तो गन्ने से बनने वाला ये जो द्रव्य है इसको मिलाया किसमें जाता है, पेट्रोल में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, पेट्रोल में मिक्सिंग की जाती है। वहीं एथेनॉल का उत्पादन 2013 और 14 में देखें ना तो 38 करोड़ लीटर था, लेकिन 2024 में 370 करोड़ हो गया है। 2026 तक पेट्रोल में एथेनॉल का मिश्रण का लक्ष्य है 20%। वहीं भारत दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता और दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, ये ध्यान रखें आपको। उत्पादक जब आएगा दूसरा, पहला कौन सा है तो ब्राजील है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसी के साथ अंतरराष्ट्रीय चीनी संगठन जिसका मुख्यालय कहां पर है, लंदन, ये पूछा जा सकता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस तिथि को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी हाल ही में इसको घोषित किया गया है। ए 13 अगस्त, बी 23 अगस्त, या सी 15 अगस्त या डी 20 अगस्त। ध्यान रखिए इसका सही उत्तर है बी 23 अगस्त को हर साल हम नेशनल स्पेस डे मनाएंगे, ये ध्यान रखिए, NSD, ठीक है। इसी के साथ अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें तो भारत सरकार ने चंद्रयान 3 मिशन की उल्लेखनीय सफलता के कारण 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में घोषित किया है। वहीं कब हुआ था अगर पूछा जाएगा चंद्रयान 3 से, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लॉन्च कब हुआ था
तो 12 जुलाई 2023 को चंद्रयान को लॉन्च किया गया था। कहां से? श्रीहरिकोटा। कहां पर है ये? तो ये है आंध्र प्रदेश, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं अंतरिक्ष यान ने 5 अगस्त 2023 को चंद्र की कक्षा में जिसे कहते हैं ना प्रवेश किया था। और अगर कहें कि लैंड कब किया था, तो ध्यान रखिएगा कि जब लैंडर ने 23 अगस्त 2023 को 23 ये ध्यान रखिए 23 अगस्त 2023 को कि चंद्र के दक्षिण ध्रुव के पास सफलता लैंडिंग करने वाला पहला देश बन गया था। वहीं लैंडर का नाम पूछा जा सकता है तो विक्रम, वीएल, ठीक है ना, वीएल, एलवी का बैग मैं तो तेरे लिए लाया। वहीं रोवर का प्रज्ञा, आरवी, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ठीक है, वीएल और आरवी, रोवर। अब कैसे याद रखोगे? प्रज्ञान है ना, पीआर होता है ना, पीआर और वीआर, ये ऐसे याद रखोगे, ठीक, एलवी का बैग और पीआर, प्रियंका चोपड़ा नहीं, पीआर ध्यान रखना। और वहां जहां जो पॉइंट बनाए गए हैं ना, तो उसका क्या नाम है? शिव शक्ति और तिरंगा पॉइंट, ये आपको ध्यान रखना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश ने भारत के साथ द्विपक्षीय अभ्यास मित्र शक्ति 2024 में भाग लिया है? ए श्रीलंका, बी फ्रांस, सी कनाडा या डी मलेशिया? इसका सही उत्तर है ए। हम मित्र शक्ति किसके साथ करते हैं? तो ध्यान रखिएगा श्रीलंका के साथ, ठीक है। वहीं आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट इस अभी हाल ही फिलहाल में जो भी हमने अभी सैन्य अभ्यास के उन सबको यहां रिवाइज कर लेंगे। साथ में ध्यान रखिए अगर पूछा जाए कि ये अभ्यास कहां हुआ था, तो मदुरा में हुआ था जो कि श्रीलंका में स्थित है, ठीक है। तो आइए, दोस्ती एक्सरसाइज हम इंडिया, मलेशिया और श्रीलंका के बीच होती है। मलेशिया में, मालदीव्स में इस बार आयोजित हुई। समुद्र लक्ष्मण एक्सरसाइज इंडिया और मलेशिया के बीच में होती है, विशाखापट्टनम में इस बार हुई थी। सी डिफेंडर एक्सरसाइज इंडिया यूएसए के बीच में होती है, पोर्ट ब्लेयर में हुआ था। टाइगर ट्रम्प एक्सरसाइज यूएस और इंडिया के बीच में होती है, ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में हुआ था। धर्मा गार्जियन भारत और जापान के साथ, ठीक है, राजस्थान में हुआ था। 10 तिलक एक्सरसाइज भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होती है, उज्बेकिस्तान में हुआ था। सागर कवच बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड एडिशन, सभी जो समुद्री सुरक्षा एजेंसियां ना इसमें भाग लेती हैं, लक्षद्वीप में हुआ था। लक्षद्वीप कहां? इंडिया का कोरल आइलैंड, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं काइजंग सहयोग इंडिया और जापान, ये ध्यान रखना है। डेजर्ट साइक्लोन इंडिया और यूएई राजस्थान में हुआ था। अयुत्थामा इंडिया और थाईलैंड, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइक्लोन एक्सरसाइज इंडिया और इजिप्ट के बीच में होती है। खंजर एक्सरसाइज इंडिया और किर्गिस्तान इस साल एचपी के बाकोल में हुआ था। स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर 2024 नाटो इसको ऑर्गेनाइज करवाता है अपने देशों के लिए जो भी इसके मेंबर है नाटो के। डेजर्ट नाइट इंडिया और फ्रांस यूएई 3 देश होते हैं, ठीक है, डेजर्ट नाइट। तो वायु शक्ति इंडियन एयरफोर्स हर साल इसको ऑर्गेनाइज करती है, पोखरण में हुआ था इस साल। गगन शक्ति, वायु शक्ति दोनों इंडियन एयरफोर्स। गरुण, ठीक है, फ्रांस के साथ करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा गरुण और गार्जियन में बहुत बार आदमी कंफ्यूज होता है। तो गार्जियन हमारा कौन है? सबसे उम्रदराज लोग जापान के होते हैं। वज्र प्रहार यूएसए और इंडिया के बीच में। युद्ध अभ्यास वज्र और युद्ध यूएसए। सदा तंसीक इंडिया और सऊदी अरेबिया। मिलान एक्सरसाइज इंडियन नेवल फोर्सेस कंडक्ट कराती है। कटलस एक्सप्रेस एक्सरसाइज आईएनएस तीर ने पार्टिसिपेट किया था, 16 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट करते। इस साल पोर्ट ब्लेयर में हुआ था और सेशल्स में इस बार ऑर्गेनाइज किया गया था। लेमिटे एक्सरसाइज इंडिया और सेशल्स के बीच में होता है, इस साल सेशल्स में हुआ था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क हाल ही में रिलीज हुई थी, 2024 में कौन सा संस्थान शीर्ष पर है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये प्रश्न आ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, ए आईएम अहमदाबाद, बी आईआईटी बॉम्बे, सी आईआईटी मद्रास या डी जेएनयू? तो इसका सही उत्तर है सी आईआईटी मद्रास, सभी में नंबर 1 पे है, नंबर 2 अहमदाबाद है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आइए इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा इसे जारी किया गया। तो वहीं एनआईआरएफ 2024 समग्र श्रेणी में आईआईटी मद्रास पहले स्थान पर रहा, इसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु का रहा, ठीक है, ध्यान रखिए दूसरा स्थान इसका रहा। मैंने आपको आईएम अहमदाबाद बोला, क्यों बोला भी देखना, इसका आंसर आ जाएगा आपका। वहीं विश्वविद्यालय श्रेणी में आईआईएमसी बेंगलुरु सबसे आगे है, इसके बाद जेएनयू और जामिया मिलिया, ठीक है, ध्यान रखिए विश्वविद्यालय कैटेगरी में। वहीं आईआईटी मद्रास और आईएम अहमदाबाद और एम्स दिल्ली में क्रमशः अगर इंजीनियरिंग की बात करें ना, तो आईआईटी मद्रास नंबर 1 पे, तो आईएम अहमदाबाद प्रबंधन में, ठीक है, प्रबंधन मतलब आपका एडमिनिस्ट्रेशन में, और वहीं एम्स जो मेडिकल में चिकित्सा में श्रेणी में एम्स नंबर 1 पे है दिल्ली का, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इसीलिए मैंने कहा था। वहीं राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय में नंबर 1 पे है अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई में है, अन्नामलाई जिसे कहते हैं ना। और ओपन विश्वविद्यालय कौन सा है? इग्नू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर 1 पे, ठीक है। कहां का है इग्नू? दिल्ली, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
दिल्ली है दिल वालों की, साथ में पढ़ाई वालों की, ये आपको ध्यान रखना है। दिल्ली के लड़के जितना कहते हैं ना साउथ दिल्ली के ये सब, तो यहाँ के लोग पढ़ते भी बहुत अच्छा है, ये ध्यान रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में अपशिष्ट न्यूनीकरण के लिए प्लास्टिक खाने वाले कवक, जिसे फंगी कहते हैं, की खोज की है? ए जर्मनी, बी फ्रांस, सी कनाडा या डी रशिया? इसका उत्तर है ए जर्मनी के अभी वैज्ञानिकों ने हाल ही में ऐसा फंगी खोजा है जो प्लास्टिक चबा जाता है। भाई प्लास्टिक चबाएगा कितना सही रहेगा ना, कि धीरे 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 प्लास्टिक खत्म हो जाएगा, तो कितना बड़ा काम हो रहा है। तो वहीं अगर बात करें तो जर्मन के वैज्ञानिकों ने कवक पाया है जो प्लास्टिक खा सकता है, जो प्लास्टिक प्रदूषण को वैश्विक समस्या को निपटने में बहुत बड़ी मदद कर सकता है। आपको पता है कितने सारे माइक्रो प्लास्टिक हर साल पानी और समुद्र में ना, जैसे पानी क्या कहने का इन द सेंस ऑफ आपके रिवर्स और लेक्स के साथ साथ ओशंस में भी इनका आप देखोगे धीरे धीरे परसेंटेज बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, आइए इसी के साथ जर्मनी के एक बारी मैप देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने इससे पहले भी आपको मैप दिखा रहा था, ये आप देखिए, आप अच्छे से देखिए, ये आपका जर्मनी है। ठीक है, तो जर्मनी कहाँ, यूरोप का एक देश है, इसकी कैपिटल है बर्लिन। अगर पड़ोसी देशों की बात करें तो यहाँ ऊपर नीदरलैंड जिसकी कैपिटल है एम्स्टर्डम, और फिर यहाँ पे आपका ब्रुसेल्स जिसकी कैपिटल क्या है, ध्यान किया, ब्रुसेल्स कैपिटल बेल्जियम। आई मीन टू से दैट अ कंट्री इज बेल्जियम एंड कैपिटल इज ब्रुसेल्स। फिर यहाँ फ्रांस है, इसकी कैपिटल है पेरिस। ठीक है, स्विट्जरलैंड आप घूमने जाते हो तो ये है, कैपिटल है बर्न, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यूक्रेन पूछा जा सकता है कि यूक्रेन के साथ कौन कौन सी सीमाएं हैं, कौन सा समुद्र लगता है, तो सी ऑफ एजोव ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ब्लैक सी, ये दो सी ये आपको, ठीक है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है। सी ऑफ एजोव और ब्लैक सी यूक्रेन की बाउंड्री टच करती हैं। साथ में अगर पूछा जाए कि रशिया की क्या बाउंड्री ब्लैक सी टच करती है, तो हाँ करती है, साथ में एजोव सी भी। ठीक है, तो ये दो कंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए इसी के साथ कल हमने क्या पढ़ा था उसको रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। तो ध्यान रखिएगा, हमने 13 तारीख को क्या पढ़ा था, 13 तारीख को हमने पढ़ा था भारत की दूसरी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी का नाम क्या है, तो आईएनएस अरिहंत। हाल ही में नटवर सिंह का निधन हुआ, किससे संबंधित थे, तो पॉलिटिक्स थे, वो साथ में ध्यान रखें इंडिया के भूतपूर्व आईएफएस ऑफिसर भी थे। ठीक है, राजदूत थे। नए कैबिनेट सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो हाल ही में टीवी सोमनाथन को किया गया है। कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी मुनल उपग्रह के प्रशिक्षण में नेपाल की मदद करेगी, तो इसरो करेगी। प्रश्न आ सकता है मुनल उपग्रह कौन लॉन्च कर रहा है, तो नेपाल, ये भी आप ध्यान रखना है। वहीं पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, 6। अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस हर साल कब मनाया जाता है, 12 अगस्त को। हाल ही में किस देश ने भारत के साथ द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास उदार शक्ति को किया है, तो मलेशिया। किस भारतीय को हाल ही में तिमोर लेस्ते का सर्वोच्च नागरिक ग्लैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर पुरस्कार मिला है, तो कहां का कंट्री है तिमोर लेस्ते, मिला है द्रौपदी मुर्मू, हमारे देश की प्रेसिडेंट को, यह ध्यान रखना। ज्यूस मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का अंतरिक्ष मिशन है, तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। ठीक है, हाल ही में किसे बांग्लादेश का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, तो हाल ही में सैयद रफात अहमद को यहां का मुख्य न्यायाधीश अभी बनाया गया है। इसी के साथ यह संस्करण पूरा हुआ। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। कल हम फिर मिलेंगे, ठीक है, 15 अगस्त को, और 15 अगस्त के दिन आपके लिए स्पेशल क्लासेस आएंगी थोड़ी सी। ठीक है, जैसे कि ओलंपिक्स हम सारा कवर करेंगे, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, कृपया करके चैनल को जितना हो सके शेयर करिए, साथ में लाइक और कमेंट करिए। चलिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।